हेलो 8वीं क्लास। आज 26 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। ये मैंने उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपका जो भी पेपर आ रहा है उस हिसाब का। और ये जो फॉर्मेट है ये बच्चों की याददाश्त के आधार पर मैंने बनाया है, तो आप मिला लें। आपके हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे अनुक्रमांक के लिए कॉलम बने आ रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें उसमें बताया है डिटेल से। आपको अपने प्रवेश पत्र के आधार पे एक एक अंक एक कॉलम में भरना है। यहाँ पे आप शाला का नाम लिखेंगे, आप जिस शाला के विद्यार्थी हैं। शाला का डाइस कोड आपके प्रवेश पत्र में लिखा है। परीक्षा केंद्र का नाम वो आएगा जहाँ पर आप पेपर देने जा रहे हैं। प्रारंभ में आपके दिए हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से 10। पहला क्वेश्चन जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है। मैंने आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर डाला था उसमें से बहुत कुछ आया हुआ है, आप चाहें तो पलटकर उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था प्लासी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 4 बातें दी थी उन्होंने और ये पूछा था कि क्या सच नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, ये सच नहीं है। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। कासिम नहीं बना था, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 14 पर। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। मीर कासिम नहीं बना, मीर जाफर बना, तो वो सेंटेंस गलत है। मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। तो ये डी आंसर आएगा आपका। वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर खेती करना। अगला 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे महीने का नाम पूछा है। 1857 सबको मालूम है 10 मई से प्रारंभ हुआ था, तो मई 1857 दिया, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ये सारे प्राकृतिक हैं, सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट है आपका भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ का पूरे पृथ्वी का पूछा जा रहा है, यहाँ 30%। अगला प्रश्न है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, तो इसमें नदी घाटी क्षेत्र आएगा। जनसंख्या ऐसी जगह पे जहां पर पीने के पानी वगैरह का सही से बंदोबस्त हो, खेती वगैरह के लिए सुविधा हो, ऐसी जगह पे जनसंख्या ज़्यादा बसती है, तो करेक्ट आंसर भी होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो यह आएगा आपका दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संसद के सदन हैं। ये पहला ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह आएगा आपका अनुच्छेद 15, यानी सी वाला आंसर है। आगे क्वेश्चन है आपका सहायक संधि की क्या शर्तें थीं। तो मैं आपको इन सभी के फुल सॉल्यूशन बता रही हूँ। नंबर 11 था आपका सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। तो ये आंसर दिया जा रहा है आपका सहायक संधि की शर्तें, 5 शर्तें यहाँ पे दी हुई हैं। प्रश्न नंबर 12 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया। अधिकतर जो पेपर है वो आपका 8 ग्रेड पुस्तिका में जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसी में से आया है। ये आंसर दिया हुआ है कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। क्यों किया गया उसका कारण यहाँ पे दिया है। प्रश्न नंबर 13 रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। ये क्वेश्चन का आंसर यह आएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। आपके क्वेश्चन में कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों की थी, तो आप आंसर को यही लिखेंगे। ये दिया हुआ है आपका 8 ग्रेड, लगभग सभी क्वेश्चन 8 ग्रेड से ही आए हैं।
प्रश्न नंबर 14, राजा राममोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? ये है आपका आंसर, राजा राममोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया है। नेक्स्ट है आपका नवीनीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर लिखिए। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, पेपर जो डाला था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर ये होगा आपका नवीकरण और अनवीकरण। 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय लिखिए या बताइए। क्वेश्चन आपका शायद बुक में इस तरह से दिया होगा, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के उपाय। एक ही बात है, जोखिम कम करने के उपाय। तो ये 5 पॉइंट आपके आंसर में दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून क्यों जरूरी है, लिखिए। इसका आंसर बुक में सीधा नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर इस तरह कैसे होगा, ये लिख करके बताया जा रहा है आपका। नंबर 18 है आपका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है, लिखिए। ये है आपका आंसर, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है, लिखिए। ये भी आपका 8 ग्रेड में से पूछा गया है, तो ये आंसर आना है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। ये हुआ आपका जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम। क्वेश्चन नंबर 20 है जन सुविधा क्या है, लिखिए। इसमें आपका ये आंसर आना है कौन सी सुविधाएं जन सुविधाओं में शामिल की जाती हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। तो ये पूरा आंसर आपका इसका आएगा। शेष बचा हुआ भाग आपका इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। यहाँ से पूछा जा रहा है कि वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, कैसे की थी, क्या किया था, कोई भी क्वेश्चन है वो सब आपका आंसर इसमें आना था। तो इसमें आपका यही आंसर आएगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी। तो ये जो पूरा आंसर है यही आप लिखेंगे इसमें। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। परीक्षा में कभी ऐसा नहीं होता कि एक जैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और लास्ट था न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों ही, इसके द्वारा किसके हितों का संरक्षण हुआ। तो मैं इन तीनों के आंसर आपको बता रही हूँ। वाणिज्यिक कृषि का आपका उत्तर ये है, यही आएगा, आपको यही लिखना था। नेक्स्ट था किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। मैंने इसको पहले समझाया भी है कि कितने पॉइंट लिख लें आप और किस तरीके से लिखें। और अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। 2 क्वेश्चनों को मिला के लिखा गया है। ये न्यूनतम वेतन की आवश्यकता क्यों होती है, उसका आंसर आपका ये होगा। तो ये हो गए आपके पूरे 24 क्वेश्चनों के आंसर। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा।